बस्तर के अबुझमाड़ क्षेत्र नारायणपुर में पहली बार दिव्य दरबार लगने जा रहा है और दिव्य दरबार बहुत भव्य रूप से हो रहा है, जिसमें विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पर प्रेम साई महाराज हैं। महाराज जी से बातचीत करेंगे कि नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में ऐसे क्या आवश्यकता पड़ा कि जो यहाँ पे दिव्य दरबार। नमस्कार, आपको नमस्कार। विस्तार न्यूज में स्वागत है आपका। नारायणपुर में आपका दिव्य दरबार लग रहा है जी। उसमें जानकारी दीजिएगा। देखिए, नारायणपुर में जो है 3 दिवसीय दिव्य दरबार लग रहा है और इसके पहले हमने सुकमा में भी दिव्य दरबार किया। अच्छा। सुकमा के बाद अब ये बस्तर संभाग में हमारा दूसरा शिविर है। इसके बाद हम आगे बीजापुर भी जाएँगे, वहाँ भी दरबार लगाएँगे और दरबार लगाने का उद्देश्य ये है कि कहीं न कहीं जो है इन क्षेत्रों में धर्मांतरण भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और इन धर्मांतरण को अगर रोकना है तो राजधानी में बैठकर कार्य नहीं चलेगा। तो हमने सोचा है कि इन क्षेत्रों में हमें भ्रमण करना है और एक उनको ज़रिया मिले ताकि जो है जो धर्मांतरण कर रहे हैं या धर्मांतरण करने का सोच रहे हैं, जब उन्हें एक अल्टरनेटिव मिलता है तो वो सोचेंगे और रुकेंगे, धर्मांतरण कहीं न कहीं कम होगा। और ये जो धर्मांतरण नाम की जो दीमक है, ये सनातन धर्म की मजबूत जड़ों को जो है खोखला कर रही है। और बहुत जल्द जो है हम दंतेवाड़ा के आसपास एक दिव्य दरबार भी जो है निर्माण करने जा रहे हैं। अच्छा। और यहाँ पर जो है पूरे भारतवर्ष से कल और आज में लगभग 5,000 से अधिक भक्तजन पहुँच चुके हैं और कल तक जो है लगभग 15,000 के ऊपर लोग नारायणपुर में पहुँचेंगे। विदेश से भी आ रहे हैं, नेपाल से हैं, जर्मनी से हैं, कनाडा से हैं, दुबई से, नेपाल से भी लोग यहाँ पर हैं, आए हैं। लेकिन नारायणपुर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। नारायणपुर में एक नक्सल कॉरिडोर जो रेड कॉरिडोर के नाम से जी। आता है, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, हमारा कार्य है सनातन धर्म का और हम चाहते हैं कि इन क्षेत्रों में आके सनातन धर्म के लिए कार्य करना है और इसलिए हम इन क्षेत्रों में आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, राजधानी से बैठकर बोलने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, हमें यहाँ आना होगा और जो हमारे सनातनी बंधु हैं, उनके लिए हमें इन क्षेत्रों में आना पड़ा और हम आते रहेंगे और उनके लिए कार्य करते रहेंगे। दिव्य दरबार लगता रहेगा यहाँ। मैं विस्तार न्यूज के माध्यम से आपको कहना चाह रहा हूँ कि जी। नक्सलवाद के दंश झेल रहे हैं, लेकिन उसी जगह पे अब अबुझमाड़ के क्षेत्र में पूरी अबुझमाड़ के कुछ क्षेत्र में धर्मांतरण की दीमक एक बड़ा सा मिसाल जी, बन गई, स्फोट जी, हो गया। जी। उसको आप किस प्रकार से मिस्टलाइज करेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अंग्रेज़ों ने पहले जो है बलपूर्वक हमारे ऊपर शासन किया। अब ये अंग्रेज़ों की दूसरी नीति है कि हम बलपूर्वक शासन नहीं कर सकते, तो क्यों ना इनको ईसाई बना दिया जाए और ये हिंदू राष्ट्र की जगह ईसाई राष्ट्र बन जाए। मतलब फिर से अंग्रेज़ों का राज लाने वाली ये एक नीति है। तो इसके खिलाफ सनातनियों को एक होना होगा और देखिए, सनातनियों को एक होकर सनातन धर्म को बचाना होगा। अगर सनातन धर्म बचेगा, सनातनी बचेंगे, तब जाके हमारे देवी-देवताओं का अस्तित्व रहेगा। अगर सनातन ही नहीं रहेगा, तो देवी-देवताओं का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, वैसे ही अगर इस तरह से अगर धर्मांतरण होता रहा, तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि हम मतलब प्रताड़ित होंगे। एक तरफ जो है जनसंख्या में बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है धर्मांतरण की जो दीमक है, ये सनातन धर्म को खोखला कर रही है। अबुझमाड़ लेकिन अशिक्षित क्षेत्र है, उसको किस प्रकार से? देखिए, अशिक्षित क्षेत्र अलग है, लेकिन हमें विचारधारा से बदलना होगा। हम धाम के माध्यम से, दरबार के माध्यम से शिक्षा के बारे में भी प्रेरित करेंगे कि शिक्षा अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करें, नौकरी की ओर बढ़े। हम ये संदेश भी देंगे। लेकिन ईसाई धर्म में जाने के बाद उनको लोभ, माया, पैसा ये सब चीज़ लालच देते हैं। इसको आप किस प्रकार से कम करेंगे? देखिए, लोभ माया से ज़्यादा लोग जो है धर्म परिवर्तन नहीं करते। उसके पीछे कई कारण हैं। कई इलाज के नाम पर होता है, कई जादू टोना के नाम पर होता है, कई रोग दूर करने के नाम पर होता है। तो हम यहाँ पर आ रहे हैं और शिविर लगा रहे हैं, लोगों को राहत देंगे, लोगों को एक रास्ता मिलेगा, अपने सनातन धर्म में ही लोग मजबूती से टिके रहेंगे। लोग वहाँ पे ईसाई धर्म में जाने के बाद पागल होने के बाद ठीक होते हैं, पर बड़ी-बड़ी बीमारियों से ठीक होते हैं। ऐसे भी इंटरव्यू सामने आता है, लेकिन हमारे दिव्य दरबार में ऐसे कुछ आएगा? देखिए, अ, जो लोग बताते पागल होके ठीक हुआ, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन मातंगी धाम में जो लोग ठीक होते हैं, 5-5, 6-6 साल का उनका जो है पागलपन का हॉस्पिटल में इलाज का जो है रिकॉर्ड होता है।
ऐसे ऐसे पागल लोगों को हमने ठीक किया जिनको जंजीरों से बांध के रखा जाता था, जिनके परिजन ये सोचते थे ये मर जाए तो अच्छा है। ऐसे लोग आज जीवित है, स्वस्थ है, अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं। और मातंगी धाम में जो है सर्व रोग नाशक जल भी दिया जाता है, जिससे असाध्य रोगों से उभरने की शक्ति भी मिलती है। मातंगी माँ का जो बहुत ही आशीर्वाद है। माँ मातंगी जो है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुल देवी भी माँ मातंगी है। और माँ मातंगी दिव्य धाम जो है धमतरी के कुरुद तहसील में जीजाम गांव है, वहाँ पे माँ मातंगी दिव्य धाम है। और दूसरा एक धाम हमारा उड़ीसा में भी धमतरी मेरा भी गाँव है। है। वाह! तो अब आप लोगों का भी सहयोग रहेगा तो यहाँ हम कार्य करेंगे। और जितने यहाँ पर ऐसे क्षेत्र है जहाँ धर्मांतरण तेजी से बढ़ रहा है, हम हर उन क्षेत्रों में जाके कार्य करेंगे। आज भी मेरे को याद है, मैं मीडिया में था, दो जी, 2 जनवरी जी, 2024 के दिन जी, धर्मांतरण के माध्यम से कितने लोग जेल गए, जी, बहुत सा बड़ा युद्ध हुआ। जी। उस ऐसे फिर से आएगा या नहीं देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, हम राजधानी में बैठे हैं और ये लोग यहाँ पे पैदल घूम रहे हैं। ये एक तरह का भ्रम पैदा करते हैं कि हम आपके अपने हैं, हम आपके लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना पैदल चल रहे हैं। हुँ, तो ये एक तरह का दिखावा दिखाकर, छलावा दिखाकर धर्मांतरण करते हैं। और हम इसलिए यहाँ आ रहे हैं, इन क्षेत्रों में पहुँच रहे हैं क्योंकि हमें धर्मांतरण रोकना है, सनातन धर्म की नींव जो है उसे बचानी है। यहाँ पे श्रद्धांजलु पहुँच रहे हैं दूर-दूर से, उनके रुकने, खाने का व्यवस्था क्या है? यहाँ पे जो श्रद्धालु जन पहुँच रहे हैं, उनके लिए माँ मातंगी धाम की ओर से भंडारा जो है वो आयोजित किया गया है। लेकिन अधिक संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, हमने सोचा नहीं था। सुकमा में हमारा कार्यक्रम हुआ था तब 400 लोग पहुँचे थे, लेकिन यहाँ 5000 से ज़्यादा आज ही पहुँच चुके हैं। मैं नारायणपुर में सुबह मॉर्निंग में जैसे जी, निकल रहा था, दोपहर के भी समय था, उस समय देखा कि पहली बार ऐसे कोई भीड़ आया, पहली बार जी, ऐसे कोई दरबार लग रहा जी। है। इस दरबार में विशेष क्या रहेगा? इस दरबार में देखिए पर्चा बनेगा और जो उनके जीवन में दुःख है, परेशानी है, वो क्यों है, क्या कारण है, वो बताया जाएगा। और उनके दुःख का निवारण भी होगा। सर्व रोग नाशक जल भी दिया जाएगा। और बगलामुखी महायज्ञ अनुष्ठान जिसमें 11,000 किलो सूखी मिर्ची की आहुति डाली गई, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। वर्ल्ड और रिकॉर्ड ये में। सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व का विषय है क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे हुआ। और इसके लिए आगामी कुछ महीनों में जो है लंदन के संसद भवन में हमें अवार्ड देते हुए सम्मानित किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भी जो है उसके लिए मुझे सम्मानित भी किया है कुछ ही दिन पहले। और उसका जो भभूत है वो भी जो है निःशुल्क दिया जाएगा। सिद्ध रुद्राक्ष है वो दिया जाएगा। यंत्र माँ मातंगी का वो दिया जाएगा और सबका संकट काट होगा। ये इसी में किसी प्रकार से पेड बाई रहेगा या निःशुल्क? पूरा निःशुल्क, टोटल निःशुल्क। हम बस्तर में जब काम कर रहे हैं तो हमें देना है, किसी से लेना नहीं है। क्योंकि हमें हमारे सनातनियों को बचाना है। उसके लिए अगर हमें हमारे प्राणों की आहुति भी देना पड़े तो हम तैयार हैं। लव जिहाद का मामला बस्तर में भी आता है। जी। इसको आप किस प्रकार से देखेंगे? लव जिहाद एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और हमारी बहन, बहू, बेटियों को प्रताड़ित करने का और कहीं न कहीं सनातनियों के ऊपर जो द्वेष भाव है, उसके लिए ये लोग ऐसी हरकत करते हैं। और मैं अपने सभी सनातनी बहन, बहू, बेटियों से कहना चाहूँगा कि ऐसे अनजान लोगों के संपर्क में ना आएँ। कलावा या तिलक या भगवा, गमछा देखकर सनातनी ना समझें। उसकी पूरी हिस्ट्री चेक करें कि सही में वो सनातनी है या नहीं, या केवल बस कलावा बाँध के माथे पे तिलक लगा के आया है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और हमें हमारे बेटियों को घर में संस्कार देना है कि धर्म सिर्फ़ एक ही है और वो सनातन धर्म है। इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं। ईसाई धर्म में भी तंत्र मंत्र, जादू टोना ऐसी भावना करके हिंदुओं को अपने हिरासत में लेते हैं। जी, बिल्कुल लिया जाता है। और देखिए जादू टोना, तंत्र मंत्र ये जो है, ये एक ऐसी बीमारी बोलो या एक ऐसी समस्या है, ये जिस पे बीतती है वही जानता है और दूसरे उसको समझ नहीं सकते। लोग बोलते हैं ये पागल हो गया। अगर वो सही में पागल है तो फिर साइकोलॉजिकल के पास जाने के बाद वो ठीक होना चाहिए साइकोलॉजी से, ठीक नहीं होते। वो धाम में या किसी ऐसे स्थान में जाकर ही ठीक होते हैं क्योंकि ऐसा कुछ है।
और हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में इसका उल्लेख भी मिलता है, तंत्र मंत्र भूत प्रेत का उल्लेख है, और ये चीजें है, इस वास्तविक में वास्तविक में है। जैसे हम सभी सनातनी शिव जी को मानते हैं। शिव महापुराण में कहा गया है कि शिव जी की बारात में जो है भूत प्रेत पिशाच और ऐसे ऐसे प्रकार के भूत प्रेत थे जिनका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। भूत प्रेत तो है, शिव जी है तो भूत प्रेत भी है। और रावण संहिता में तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है। ये होता है। आप सवेरे दोपहर के आए हैं तो नारायणपुर जिला के कहाँ-कहाँ भ्रमण किए? मैं अभी जो है सभी देवी देवताओं के हमने दर्शन किए। माँ शीतला माता के किए, पहाड़ी पे जो दंतेश्वरी माता है वहाँ गए, और बाकी सभी देवी देवताओं के दर्शन किए। फिर नदी पे गए, नदी पे न्योता दिए। मैं अभी तक भोजन नहीं किया हूँ, सुबह से आया हूँ तो अभी अच्छा, तक भोजन नहीं किया हूँ मैं। पूरा नारायणपुर दिन की निकल धरती में चुका। आपके कदम रखे सबसे हमारी सौभाग्य की बात है। नारायणपुर की जो जी। धरती में आपने देखा, क्या लगता है नारायणपुर की बदलाव? नारायणपुर में काफ़ी बदलाव हैं। जैसा कि राजधानी में जितना भय लगता है, यहाँ आकर पता चलता है नहीं कि काफ़ी शांति है फ़िलहाल तो। और मुझे ये लगता है कि आने वाले कुछ समय में ये नक्सलग्रस्त की सूची से भी निकल जाएगा बहुत जल्द। बहुत ज़्यादा। हाँ, जैसे अपन रायपुर में बैठते हैं, चिड़िया की चहचहाट जी, हमको अभी डायरेक्ट सुनाई देता है, जी, लेकिन रायपुर में अपन रहने से गाड़ी और उसका आवाज़, जी। ये बस्तर आपको कैसे लगा? बस्तर बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, और मैंने बीच में भी कहा था कि हमें बस्तर की संस्कृति को बचाना है, बस्तर के लोगों को बचाना है, और हमारे सनातनियों को बचाना है। अबुझमाड़ की कुछ जगह जाने का पसंद करते हैं महाराज? बिल्कुल जाएँगे, अगर आप बताएँ जहाँ जाएँगे हम। आप बताइए कहाँ चलें? ये थे प्रेम साही महाराज जी, जिन्होंने दिव्य दरबार लगाने वाले हैं नारायणपुर में। कल से रहेगा, 3 दिवसीय रहेगा, जिसमें देश से और विदेश से भी लोग पहुँचे हैं और सभी चीज़ निःशुल्क है। मैं नरेंद्र कुमार नागवंशी, विस्तार न्यूज़ के लिए नारायणपुर।